देखो, आज की जो ये जो मॉडर्न जो सिस्टम है ना, इस मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि इनके पास में ध्येय नाम से कुछ है ही नहीं। तो ध्येय रहित जो जीवन होता है उसका परिणाम कैसा हो सकता है बताओ आप? अच्छा हो सकता है क्या? जी नहीं भैया। और कोई कहता है मेरा ध्येय, मतलब जो अपन बात करते हैं कि जैसे टारगेट नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही ठीक है, बोला तो कर लिया, नहीं बोला तो नहीं करा, उस टाइप से। नहीं, जैसे ये मॉडर्न सिस्टम में टारगेट कैसे होते हैं, इंजीनियर बनना टारगेट है, डॉक्टर बनना टारगेट है, क्या नाम, मतलब पायलट बनना टारगेट है, मैनेजमेंट देखना टारगेट है, आईएएस बनना टारगेट है। तो क्या वो टारगेट हो सकता है क्या? जी नहीं भैया। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गंतव्य को प्राप्त करने के बाद में कहीं और जाना शेष नहीं रहता ना। जी जी। प्राप्तव्य को प्राप्त करने के बाद में और किसी की पिपासा नहीं रहती है ना। नहीं भाई, हम जिस केंद्र के बिंदु हैं उस केंद्र में मिलने के बाद में और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है ना। जी भैया। तो ध्येय उसको कहते हैं जिसको धारण किया जा सके, जिसको धारण किया जा सके और धारण करने के बाद में कभी त्यागना नहीं पड़े। जी। तो जिस मॉडर्न सिस्टम में जिस जॉब को ध्येय मानते हैं वो तो एक ना एक समय तो भी रिजाइन करनी पड़ती है ना, या रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जी भैया, बस फर्क ये हो जाता है कि जैसे छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं बच्चे तो वो कंप्लीट होते हुए से दिखते हैं, और ये टारगेट ऐसा लगता है कि इसमें तो मतलब जो मेन उद्देश्य है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं आ रहा क्या, ऐसे। कैसे मेन उद्देश्य में कैसे? जैसे एक अब छोटा उद्देश्य बना लिया कि हाँ मेरे को ना इतने % मार्क्स लाने हैं, या फिर ये काम ये मिलना चाहिए, तो वो मिल जाता है तो खुशी मिल गई। और वहीं अगर अपने सोचें कि भाई श्री ठाकुर जी का प्रसन्नता प्राप्त करनी है या उनकी सेवा करनी है, तो उसमें कुछ प्रसन्नता महसूस होती नहीं है या कुछ खुशी मिलती नहीं है। जैसे मन में यही रहता है कि आज तो मेरे को ये दाल मखानी खानी है, तो बस हाँ खाई है तो अच्छा लग रहा है। तो उसमें वो छोटी छोटी खुशियाँ से दिखती सी नहीं है, इसलिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता। नहीं, ये आपका बोध ठीक नहीं है, अधूरा है, और आप ही के अनुभव से इसको पूरा करते हैं। भाई, आपकी तो बहुत क्षणिक अभी यात्रा है ना इस सिस्टम की, भाई यथार्थ जिसकी अपन बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको प्रसन्नता नहीं होगी इस यात्रा की। जी भैया, मैं इसका डाउट बता रही हूँ, मतलब हाँ, नहीं, ऐसी बात क्या है, यदि सही रूट उनको सही टाइम पे मिल जाए तो, क्योंकि बच्चों का जो ग्रेस्पिंग जो पावर है ना, जो उनकी ग्रहण शक्ति जो है, उनकी समझने की जो बौद्धिक शक्ति है, वो कोरे कागज की तरह होने की वजह से अच्छा है। उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लीन और क्लियर है, जस्ट लाइक क्रिस्टल है वो। हम लोगों को तो बहुत सारी भ्रांतियां बन चुकी थी ना, ऑलरेडी बहुत सारा काम बिगड़ चुका था। तो हम लोगों के कंपैरिजन में बच्चे एकदम क्लीन होते हैं इस मार्ग के लिए। और विद्यारंभ जो है वो यदि ठीक करा दिया जाए तो बताओ, फिर तो कोई कमी रहेगी नहीं। भाई, आप ये देखिए, लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर बड़ी करुणा और कृपा कर दी कि हमको जीने का सलीका दे दिया। तो इतने ही दयालु अंग्रेज थे तो लाखों क्रांतिकारियों को क्यों मारा भाई, शहीद होना पड़ा? यदि वो इतने ही करुणामय और क्रांतिकारी भाई वो दयालु थे तो आपको उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था। जी। और मान लो उदार चित्त वो थे, तो जब वो भारत आए तो भारत सोने की चिड़िया थी। ये तो आंकड़े कह रहे हैं ना, हमारे जो डॉक्यूमेंट्री है कि भाई
उस समय हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पोजीशन थी, हमारा जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कितना, शेयरिंग कितना परसेंट कहाँ पर था। तो इसका मतलब उस समय हमारी जो भारत राष्ट्र जो है वो सोने की चिड़िया था, तो आज हमें डायमंड बना के चले गए होंगे फिर वो भी। हम यदि उनको आधार मान के ये समझे कि उन्होंने हम पे बड़ी करुणा और कृपा कर दी, कितना जीने का सलीका दे दिया, और हमें देखो कितना अच्छा वेशभूषा दे दिया, कितनी अच्छी भाषा दे दी, तो फिर तो हमारे को उनका एहसानमंद होना चाहिए और उनके भी बड़ा कहने मतलब है उन्होंने कृपा की हम पर। तो एक तरफ तो हम उनकी कृपा को अस्वीकार करते हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे को लूटा है, और दूसरे चरित्र के हिसाब से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत से बड़ा कुछ है नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जीवन में किसके लिए है और किसका भला करने वाला है ये? जो भारतीय सनातनीय संस्कृति पूरे विश्व में नहीं, पूरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ थी, उस संस्कृति को त्याग करके हमने एक वाहियात भ्रमित संस्कृति को अपना आदर्श समझ लिया, और उस संस्कृति से हर जनमानस परेशान है। हमें तो एक भी घर 28 साल में नहीं मिला जो सुखी है इससे। हाँ, जिसने परिणाम को फेस नहीं किया वो हो सकता है कि भी लगता है कि इसमें मृग मरीचा की तरह भी सुख मिलने वाला है मुझे। तो जब वो इतने उदार नहीं हो सकते, उन्होंने जो दिया हमको निकृष्ट ही दिया है। यदि हमारी जो वास्तव में जो हमारी जो देव भाषा थी, जो संस्कृत जो हमारी मूल भाषा थी, पहले ग्राम ग्राम में संस्कृत बोली जाती थी, अब उसकी जगह मान लीजिए आज हमारी अंग्रेजियत की तरफ मानसिकता बन गई, तो अंग्रेजी में आज तो पूरी दुनिया गूगल बाबा की कृपा से जानने लग गई, सोशल मीडिया का प्रभाव हो गया कि सब मानते हैं कि अंग्रेजी से रद्दी कोई भाषा शायद ही हो दुनिया में। के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से? 96 टेंट बनाते जा रहे हैं। लेकिन हम हमारी उस श्रेष्ठ संस्कृति को बच्चों को नहीं दे करके निकृष्ट संस्कृति का आदी बना दिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग घर वापसी कराते हैं, धर्मांतरण की चर्चा करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हर इंसान को पता है कि विद्या के माध्यम से ही परिवर्तन सहज होता है। और छोटे छोटे बच्चों को जब आप कॉन्वेंट के संस्कार देंगे, क्योंकि अंग्रेजियत ने कॉन्वेंट दिया है, वो उनका अपना निजी गुरुकुल है, तो इसी तरह से अधर्मियों ने अपना मदरसा विज्ञान दिया है, वो उनका अपना निजी गुरुकुल है। लेकिन हम हिंदू या सनातनी जो अपने आप को मानते हैं, उन्होंने अपनी गुरुकुल परंपरा को तो त्याग दिया, और त्यागा ही नहीं, उस कॉन्वेंट के कल्चर की वजह से उसमें हीनता की भावना और आ गई कि हमारी संस्कृति हीन थी, हमारी संस्कृति ऐसी थी। जबकि हर इंसान, हर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हर भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं पर, अकाल वृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, हर समय में ये पता लगता है उनको कि साइंस तो आपकी उसका जो फोरकास्टिंग मैक्सिमम एक्यूरेसी नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ 19-20 हो सकती है, लेकिन आज तक हमारे पंचांग की जो विद्वान जो हैं उनकी फोरकास्टिंग में एक रत्ती भर का परिवर्तन नहीं होता। तो इतनी बड़ी मूर्खता मैंने तो किसी समाज की देखी ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना मूर्ख समाज कैसे हो सकता है। और उसका मूल कारण यही है कि बाल्य अवस्था से ही हमारा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, और कॉन्वेंट के नाम पर हमको हमारी ही संस्कृति के खिलाफ परिवर्तित, धर्मांतरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। धर्मांतरण का प्रत्यक्ष और परोक्ष दो तरह के स्वरूप होते हैं। एक तो होता है कि चलो ठीक है, आप वैसे ही
बन जाओ, और एक होता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से बन जाओ। तो आज हमारी संस्कृति में ना हमारे को स्वयं को अपनी वेशभूषा पे गर्व है, ना हमारी भाषा पे हमको गर्व है, ना हमारी जीवन शैली पे हमको गर्व है, ना हमारी शास्त्रीय प्रणाली और व्यवस्थाओं पर हमको गर्व है, ना हमारे पूर्वजों पे हमको गर्व है। तो कहने का मतलब है कि हम तो हीनता के उस दलदल में धंस चुके हैं जिसका कोई उपाय आसपास नजर नहीं आता जब तक इस षड्यंत्र शिक्षा को आग नहीं लगाई जाए। हर मोटे से मोटे प्रोग्राम चालू कर दिए जाते हैं, लेकिन मोटे प्रोग्राम करने से क्या होगा भाई? यदि मान लीजिए किसी पात्र में गंदगी भर गई और वो सड़ रहा अंदर से, तो उसके ऊपर ढक्कन लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो गंदगी है, बदबू मारेगा ही मारेगा, सड़ेगा ही सड़ेगा। तो हम अपनी ही संस्कृति को इतना हीन क्यों समझने लगे, जबकि आज तक के इतिहास में एक भी इंसान, एक भी संस्कृति ऐसी नहीं हुई जिसने ये सिद्ध कर दिया हो कि भारतीय सनातनी वैदिक संस्कृति जो है वो निकृष्ट संस्कृति है कहीं भी किसी भी मामले में। इतनी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति को प्राप्त करके हम अपनी कनौलभ धरोहर के रूप में हमको मिलने के बाद हम एक तगड़ा लेके, एक कटोरा लेकर के और पता नहीं जीवन की भिक्षा मांग रहे हैं। जिस संस्कृति में जीवन का अद्भुत विज्ञान भरा पड़ा था और भरा हुआ है, साधु महापुरुष शास्त्र सब उसका व्याख्यान करते हैं, सब भाष्य कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी भी हैं, हम सुखी भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी उस संस्कृति से हमको एलर्जी क्यों है? उसकी एकमात्र कारण है 1834 फरवरी से मैकाले की परम करुणा और कृपा हम पर बरस रही है। तो जब तक इस कृपा को आप समझ करके वापस इसको प्रत्युत्तर नहीं देंगे और उसको उसके घर नहीं भेजेंगे, तब तक किसी भी कालखंड में इस संस्कृति का बचना संभव नहीं है। और संस्कृति का पतन तो पता नहीं कब होगा, लेकिन अपने समाज का, अपने संबंधों का, अपने स्नेहीजनों का, अपनी संतानों का पतन अपनी आंखों के सामने होगा। तो हम क्यों नहीं जगना चाहते हैं? भी क्या मजबूरी है हमारी? चलो सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है और किसी की संस्थाओं की अपनी मजबूरी हो सकती है। आप और हम तो सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप अपना जीवन कैसे जिएंगे ये आपको अपना निर्णय है। आपको भाई संविधान के रूप से अधिकार मिला हुआ है, तो आप तो स्वतंत्र नहीं हैं। तो उस स्वतंत्र नहीं होने के बावजूद भी क्यों स्वतंत्रता में जीने की आदत बना ली हमने? तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या हो गया हमारे साथ। इतनी बड़ी सामर्थ्यवान संस्कृति के हम वंशज होकर के शोषणवादी संस्कृति के शिकार हो गए। हम जीवन का एक लक्ष्य लेकर, लक्ष्य बताते हैं उसको, गोल, हमारी लाइफ का टारगेट है साहब। ये क्या टारगेट है? आईएएस बनना हमको, इंजीनियर बनना हमको, डॉक्टर बनना हमको। और जब वो चपड़ासी भी नहीं बनता है तब शुरू होता है क्लेश, वो शोषण। तो एम्प्लॉयर का शोषण करता है और एम्प्लॉयर का शोषण करता है। मौका लगते ही एक दूसरे को पता लग जाता है कि कहां मारलेबाजी। तो ऐसी संस्कृति, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति, ये नहीं हो सकती। ये तो अद्भुत और श्रेष्ठ संस्कृति है। आज भी हमारे महापुरुषों के पास जाकर देखो, जिस नासा को हम अपने आप का आदर्श समझते हैं, वो नासा तो नाक रगड़ती है उनके पास, सैद्धांतिक भाष्य समझने के लिए आती है। परम पूज्य शंकराचार्य महाभाग से जाके मिलो, एक बार नहीं अनेक अपने विद्वान महापुरुषों से वो नाक रगड़ रगड़ के पूछ के जाती है। लेकिन क्या हो गया हमारे को पता नहीं, कौन सा जहर खाया या कौन सी दारू पी, कौन सी शराब पिया जिसका नशा अभी तक उतरता ही नहीं है। और हम बता देते हैं नहीं पता है तो। लॉर्ड मैकाले नाम की बोतल पी हमने और वो बोतल का नशा उतरता ही नहीं है। इसलिए ये हमारा जीवन बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो चर्चाओं से कुछ नहीं होगा। चरित्र बनाना पड़ेगा। हमारे को जीवन में कथनी और करनी को एक करना पड़ेगा।
हैं, वो हमारी जो भारतीय संस्कृति यही थी, जो कहा है वो ही उन्होंने किया है, और जो अनुभव जो हुआ उसी को उन्होंने समाज को दिया है। आज मुझे कोई भी बच्चा मिलता है, वो सारे बच्चे यही कहते हैं साहब हमारे तो ऐसी संस्कृति, हमारे तो ऐसी संस्कृति। यानी कि वो हीनता का बीज आया कहां से? वो सांता क्लॉज ने तो दे दिया हैं, वही तो विश पूरी करने लगा है हमारे बच्चों की। लेकिन हम समझते ही नहीं है भैया, ये संस्कृति का पतन नहीं है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत पतन है, हमारे समाज का, हमारे संबंधों का, हमारी संतानों का पतन है। तो वक्त है, अभी भी जग सकते हैं, और जब जागे जब ही सवेरा है। हमारे यहाँ संस्कृति में तो भाई देर तो हो सकती है, अंधेर तो नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, चलो भटक गया था आ गया। इसलिए अपने जीवन के परिणाम और दुष्परिणाम से अपनी संतानों के जीवन की रक्षा करने का संकल्प हम सबको लेना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो हमको संकल्प लेना चाहिए। और 1834 से लेकर अब का कितना बड़ा समय हुआ, कोई बड़ा समय, विशेष समय थोड़ी है। अरे उन लोगों को तो रहने का सलीका नहीं था, आज भी नहीं है उनको, ना रहने का सलीका, ना खाने का सलीका, ना पीने का सलीका, ना संबंध का सलीका, ना सामाजिक सलीका, कोई भी सलीका नहीं है उनको बस। लेकिन उसको हमने आदर्श मान लिया। तो इसीलिए तो दुर्दशा हो रही है, उसको जीवन में एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो हमारे को भ्रांति है, हमारे को ये भ्रांति है कि हमारे को साइंस उन्होंने दिया है, हमारे को विज्ञान उन्होंने दिया है। अरे विज्ञान उन्होंने दिया होता तो कहना मतलब आज हमारे महापुरुषों के पास वो क्यों आते, क्यों मुंड मारते अपना। अभी वो बिहार के, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, बिहार के एक सज्जन थे, वो मैथ्स की उन्होंने रिसर्च किया था, कुछ मैथ्स के प्रिंसिपल्स का। तो वो बेचारे, वो नासा वालों ने खूब वहाँ पे इनकी मान मनवार किया, सब कुछ किया। क्षत्रिय थे वो, सिंह था सरनेम, पता नहीं, आप लोगों को गूगल करोगे देखोगे शायद। तो वो कहने मतलब है कि इतना अद्भुत महापुरुष हुए हैं, अभी की बात है। तो उनके पास अपना क्या था, कुछ भी तो नहीं था उनको। लोग कहते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे वो सब हमारी ही है, उनकी नहीं है। शास्त्र उठा करके देखो, शास्त्र उठा करके देखो, एक एक विषय का पूर्ण संपूर्ण उसमें विज्ञान बड़ा पड़ा है। शास्त्र उसी को कहते हैं जिसका जी पर्टिकुलर जो एक विषय है उसका संपूर्ण विज्ञान जहां पर हो। सामर्थ्यशाली जो आज तक एक भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ा हमको हमारे शास्त्रों में, जबकि उनके थीसिस में पता नहीं 1000 रेक्टिफिकेशन कर और कमियां निकाली गई। तो साम्राज्य चलाया है 185 साल को से वो ये काम करते आ रहे हैं, और उसके हम लोग आदी हो गए हैं। तो उसको बदलने में बहुत आसान तो नहीं है। नहीं, बदलने में क्या जोर आएगा आप मत मानो, आप बदल गए ना भाई। आप नहीं मानेंगे तो आप तो बदल गए। और क्या आपको भाई, आपने कौन सी दुनिया की ठेकेदारी ले रखी, आप बदल गए बस, ठीक है। बदलाव व्यक्तिगत होता है, सामाजिक नहीं होता है। और समाज व्यक्ति से बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता है। ये जो बात है लोगों तक भी पहुंचे कि भाई इस तरह का षड्यंत्र हमारे साथ किया जा रहा है, इस तरह की ये नहीं किया क्या जा रहा है, हर जनता जनार्दन सब जानती है किया क्या जाता है, कोई छुपा हुआ थोड़ी है कुछ। अब मानने को तैयार बताया तो सही, इसलिए तैयार नहीं है कि वो उसी षड्यंत्र के प्रोडक्ट हैं।
भाई 20-25 साल उस षड्यंत्र में रह के आए हैं, तो अब उस षड्यंत्र को गलत कैसे मानेंगे? भाई 25 साल तक आप एक बात किसी को समझाते रहो तो वो तो सही को भी गलत मान लेगा फिर। हाँ बिल्कुल तो बोले हमको नहीं बताया यही था, हमने तो इसलिए कोई बात नहीं है, जिसको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चरित्र काम करता है, जिसको समझ में आ जाए उसको अपना जीवन में अपनाना चाहिए। बाकी तो कोई बात नहीं है, आपके जीवन के परिणाम को वो देख करके अपनाने लगेंगे। भाई क्या है हमारे भी मोटा मोटा विद्या का प्रारूप क्या है? भाई 3 मोटे शरीर की व्याख्या है। भाई स्थूल शरीर आपका जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। अब सूक्ष्म शरीर जो आपको सेंस यानी कि आपको इनर सेंस से या फीलिंग हो रहा है, जिसको आप मन मन चिल्लाते रहते हैं, मन मन कहते रहते हैं, वो पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर है। और संस्कार शरीर जो कहना मतलब है कि सूक्ष्म शरीर से भी आगे की बात है, जिसको संस्कार कहते हैं कि इसके तो संस्कार पड़ गए साहब, क्या करें। जो कि आपको स्वप्न के माध्यम से कई बार इंगित करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और संस्कार, ये तीनों शरीर का सामर्थ्य हासिल कर लेना, सामर्थ्य प्राप्त कर लेना, यही विद्या का एक औचित्य है। तो शारीरिक रूप से सामर्थ्य मिल जाए, मानसिक रूप से सामर्थ्य मिल जाए, और संस्कार के विज्ञान को समझ करके हम संस्कारित हो जाएं, सुसंस्कारित हो जाएं, यही तो एक विकल्प है। और किसी भी संस्कृति से निकृष्ट ये संस्कृति हो ही नहीं सकती, कभी किसी कालखंड में नहीं हो सकती। और इस संस्कृति के मानने वाले, इस संस्कृति के फॉलोअर्स और इस संस्कृति को जीने वाले इंसान भी सर्वश्रेष्ठ ही होंगे, चाहे वो शारीरिक, सामाजिक या जो आप लोग कहते हैं आर्थिक, किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हैं उसको। हाँ, उनके हाथ में कटोरा कभी नहीं होगा। और जो हमें वो लोग भ्रमित किया जाता है कि वो कटोरा लेके जो घूमने वाले हैं वो आपकी संस्कृति को मानने वाले हैं, वो हमारा भ्रमजाल कर रहे हैं, वो लोग हमको भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। ऋषि मुनि वही हैं जो बाहर मांगने आते हैं, वही ऋषि मुनि, उनको इस तरह से बता दिया गया और बच्चों ने मान लिया, जो बताया स्कूल में वही। बच्चों का दोष क्या है? बच्चों का कोई दोष नहीं है भाई, हमारा दोष तो अभिभावकों का माना जाएगा। बच्चे निर्दोष होते हैं। हमने उनको समझ नहीं दिया ना, हमने उठाया स्कूल भेज दिया, जो स्कूल से लेकर आए वो ग्रहण कर लिया उन्होंने। हमारे पास समय नहीं है, वो 12 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, बच्चा सो गया, जब हम सुबह उठे उससे पहले स्कूल चला गया। तो हमने वो संस्कार दिए नहीं। संस्कार आपका देने का काम नहीं है, संस्कार तो विद्या शैली देगी, लेकिन जो आपका दायित्व है वो दायित्व तो आप उसको निभाओ, आपको दिशा तो सही दो कम से कम। टाइम भी होना चाहिए ना हमारे पास, टाइम तो हम एंगेज करने में बिजी हो गए, बच्चों को समय नहीं दी। हमें पता नहीं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है। हम लोग ठीक है आजकल चलता है, बोल करके चुप करते हैं। सही है, बिल्कुल। तो इसलिए इस महाबीमारी का इलाज करने के लिए समाज को प्रेरित करो और समाज की रक्षा हो, व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, यही श्री हरि चाहते हैं, ठाकुर चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, सभी महापुरुष चाहते हैं। अपनी संस्कृति बचे और हमारी संतान सर्वश्रेष्ठ बने।